वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 3 जो कि रिलेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी से। सब टॉपिक रहेगा सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चन की कंपाइलेशन वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में अपेयर हुए हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीएसपी स्टडी सर्कल चैनल, यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट स्टैटिक जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और जनरल साइंस। इस तरह के तमाम टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो स्टेट कॉम्पिटिटिव हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 360 डिग्री कवरेज हिमाचल जीके की यहाँ कंप्लीट मिलेगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा में देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। यानी आपको जो ऑप्शन हैं चार, उनमें से कोई एक ऐसा ग्रह बताना जो रियल में ग्रह है नहीं, बट प्राचीन भारतीय उसको ग्रह मानते थे। तो राइट आंसर है सूर्य। सूर्य को प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य सन ग्रह नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक जो गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ही सूर्य इतना ज्वलनशील है, ठीक है, और इतना प्रकाशमान है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का सिंबल H और हीलियम का HE। आगे मूव करते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो सूर्य का जो मध्य भाग है उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो सूर्य का अपर पार्ट है, ऊपर का भाग है, उसे कहा जाता है वरुणमंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। ठीक है, तो देखिए, सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो अर्थ की जो रोटेशन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज़ को भी याद रखिए, क्वेश्चन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि धरती में कैसे घूमती है। तो जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, इसीलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे मूव करते हैं। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए, जो नॉर्वे कंट्री है वहाँ पर अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, आधी रात को। ये जो चीज़ है ये होती है 21 जून को, 21 जून को। इस चीज़ को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक जो ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर मान लीजिए सन है। ठीक है, जब कोई प्लेनेट सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर होगा, अधिकतम दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेनेट है, तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है अपसोर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, यानी जब कोई जो प्लेनेट है, ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, उस डिस्टेंस को कहा जाता है उपसोर। ठीक है, तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश का मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में कहा जाता है, एक वर्ड है पेरीहिलियन और एक है एपीहिलियन। तो जो पेरीहिलियन है वो है सूर्य से किसी ग्रह की न्यूनतम दूरी, और जो आपका में एपीहिलियन है वो है सूर्य से अधिकतम दूरी किसी भी प्लेनेट की। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो देखिए, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस है, एवरेज दूरी जो है, उसे खगोलीय एकक कहा जाता है, या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ठीक है, तो जो मध्य रात्रि सूर्य है उसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगर सूरज किसी पोलर सर्कल में देर तक चमकता है तो इसी विशेषता को कहा जाता है मध्य रात्रि में सूर्य।
ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं 11th क्वेश्चन। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो देखिए जो मध्य रात्रि का सूर्य है वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है, यानी ब्लैक स्पॉट। ठीक है, तो सूर्य में जो काला धब्बा है वो है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, यानी जो सूरज है, ठीक है, इसमें आपको अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो वे स्थान है, वे प्लेसेस हैं जहाँ से हीलियम और हाइड्रोजन का कोई एक्शन रिएक्शन होगा नहीं, और उन पॉइंट से सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ रहता है। तो जो ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है सूर्य में, उसका मतलब है वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं 13th क्वेश्चन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए सूर्य की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो केमिकल मिश्रण है, उसमें सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है हाइड्रोजन की और वो है 71%। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 71% इसमें हाइड्रोजन है, बाकी हीलियम है। ठीक है, आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, ये तारे में नहीं है, जबकि सूर्य जो सन जो है, सन इज अ स्टार, वो प्लैनेट नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सूर्य भी एक तारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करते हैं, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है, यानी सन का जो टेम्परेचर है वो कितना है? तो देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले इस बात की भी जो पुष्टि है कि सौर पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस वो की थी हेंसवेथ ने। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हमें पता है सूर्य में सबसे ज़्यादा 71% कंपोजिशन है हाइड्रोजन की। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो कंपोजिशन है वो है हीलियम की, और हीलियम का सिंबल रहता है He। आगे मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो देखिए जो सन रेज हैं वो अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 30 सेकेंड का समय लेती हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 8.3। ओके, क्लोज प्रोक्सिटी में आपका आंसर रहेगा, तो 8.3 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो देखिए जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है। आपको एक बार मैं फिर से ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मरकरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में आपका नेपच्यून। तो सन के सबसे पास जो है वो है आपका मरकरी, और मरकरी को हिंदी में कहते हैं बुध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुध। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए अगर हम जो बुध प्लैनेट है हमारा, जो मरकरी प्लैनेट है, उसकी बात करें तो उसमें 1 ईयर में 88 दिन रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुध नक्षत्र में 88 दिनों का एक वर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ठीक है, तो देखिए चंद्रमा की तरह जो कलाएं हैं वो है बुध ग्रह में, यानी मरकरी ग्रह में। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध। और देखिए फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दूं। जो मून है, आगे भी किसी वीडियो में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जो मून है उसे कहा जाता है फॉसिल प्लैनेट। इस चीज़ को याद रखिएगा, फॉसिल प्लैनेट के नाम से कौन फेमस है? मून। ठीक है, तो मून को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट या मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।